मुख्तलिफ इकसाम के प्लांट किए गए। ज़िला कोरंगी के अंदर शाह फैसल डिवीज़न में तकरीबन कोई 15,000 पौधों पर मुहित एक अर्बन फॉरेस्ट प्लांट किया गया। क्लिफ्टन में जो साहिली पट्टी है हमारी, जो कि एक ज़माने में हमारे दोस्त अली जैदी साहब की वजह से नालों का कचरा वहाँ पड़ा हुआ था, उस कचरे को साफ़ करके, उस गंद को साफ़ करके इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने, ज़िले इंतज़ामिया ने मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक अर्बन फॉरेस्ट वहाँ इस्टेब्लिश किया और तकरीबन 20 एकड़ के ऊपर प्लांटेशन वहाँ पर कर दी गई है। और इस तरह के और कई मकामात हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अभी मैं दादू के हवाले से बात करना चाहूँगा। डिप्टी कमिश्नर दादू के अंदर इसी तरह का एक अर्बन फॉरेस्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट प्रोएक्टिव अंदाज से, अग्रेसिव अंदाज से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के असरात को निमटने के लिए जहाँ जहाँ पौधे लगा सकती है वो पौधे लगाए जा रहे हैं। और मैं हाँ, एक चीज़ भूल गया, मैं KMC को भी इसमें और DMCs को भी बड़ा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि पार्क्स डिपार्टमेंट जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया का है वो भी बड़ा मुतहर्रिक अंदाज से मुख्तलिफ मकामात पर प्लांटेशन कर रहा है। मैं मीडिया के तवज्जुह से एक थोड़ा गिला भी करना चाहूँगा कि कराची के एक मकाम पर KMC ने बड़े अच्छे खूबसूरत बड़े पौधे प्लांट किए पिछले हफ्ते, बट बदकिस्मती के साथ वीकेंड पर कुछ लोग आए और उन पौधों को, तबीबिया पौधा कहते हैं उसको, बड़ा खूबसूरत फूल देता है वो, उसको निकाल के लोग ले गए। मैं मीडिया के तवज्जुह से शहरियों से मुखातिब होना चाहूँगा, शहरियों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी इंतज़ामिया, आपकी हुकूमत, आपकी सोसाइटी आपकी और आपके आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए जो ये प्लांटेशन कर रही है, इसको आप ओन कीजिए, इसको आप अपनाइए। और जो इस तरह की काविशें गवर्नमेंट कर रही है, उन काविशों को प्रोटेक्ट करने में हुकूमत का साथ दीजिए। हमारे आसपास जो पुराने दरख्त नज़र आते हैं वो आज से 40-50 साल पहले प्लांट किए थे और उस वक्त के मुआशरे ने उनको प्रोटेक्ट किया। तो क्यों ना बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी के हम सब उन पौधों को अपनाएं, जिस तरह हम अपने घर का, अपने ख़ानदान का, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह उन पौधों का ख्याल रखें, ताकि जिस तरह हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उसी तरीके से कुछ सालों में ये पौधे बड़े हों और ये पौधे हमारे लंग्स को वो वैल्यूबल ऑक्सीजन फराहम करें, मुआशरे की खूबसूरती के लिए फूल, रंग प्रोवाइड करें। और इस तरह के जो फल वाले दरख्त हम प्लांट करें, उसको एक आम आदमी आके उन फलों को खा सके। तो मैं समझता हूँ ये जो काविशें हुकूमत की, इंतज़ामिया की, ये आवाम के बेहतरीन मफाद में है। और जब तक आवाम इस स्ट्रैटेजी को अपनाएगी नहीं, इसको ओन नहीं करेगी, मैं समझता हूँ कोई हुकूमत ये काम करने में कामयाब नहीं हो सकती। आइए एक सरसब्ज़ और शादाब पाकिस्तान के लिए, एक हरे भरे सिंध के लिए, एक हरे भरे कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, दादू, सांगड़ के लिए हम सब अपनी अपनी काविशें करें और एक बेहतरीन खूबसूरत मुआशरा अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ के जाएं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बताइएगा कि एक तरफ तो सूबा सिंध में बड़े पैमाने पर दरख्त लगाए जा रहे हैं, मुल्तान में स्कीम में जो है वो हज़ारों दरख्त आम के, बड़ा चोटी का आम है वो ख़त्म कर दिए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मुल्तान के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। मुल्तान में पंजाब की हुकूमत है, बोजदार साहब की हुकूमत है, इमरान खान साहब की हुकूमत है। वो हुकूमत जो कहती है कि हमने पता नहीं कितने अरब दरख्त प्लांट किए, तो ये सवाल आपको उस हुकूमत से पूछना चाहिए जो हुकूमत दावा करती है प्लांटेशन करने का, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है कि जो सदियों पुराने आम के बागात हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है मुल्तान में। गालिबन लाहौर हाई कोर्ट, मुल्तान बेंच ने उन दरख्तों की कटाई को रोक दिया और अदालती फ़ैसला अब आ चुका है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि पंजाब हुकूमत सही मानों में हरकत में आएगी, मुल्तान की इंतज़ामिया सही मानों में हरकत में आएगी और उन जो आम के बागात हैं, जो कि मैं समझता हूँ हमारा सकाफ़ती असासा है, वो फल तो प्रोवाइड करते हैं बट हमारी पहचान है हमारे मुल्क की,
उनको प्रोटेक्ट करने में, उनको प्रिजर्व करने में हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। साहब आप तो हरा भरा करना चाहते हैं और उस कोशिश में लगे हुए अपोजिशन का भी एक इत्तेहाद हरा भरा बना था। अब कल खबर आई है कि खुद पीडीएम के सरबराह की तकलीफ यही हुआ है, लाड़काना में उस हरे भरे इत्तेहाद की जड़ें जो है पीटीआई और जीडीए से जोड़ दिए और लाड़काना इत्तेहाद की सूरत में राशिद महमूद की फिल्म मौजूद है। ये हरा भरा इधर कर रहे हैं, उधर आपकी हरी भरी जारी जा रही है। देखें, वो अंग्रेजी में कहते हैं टू ईच हिज ओन, हर किसी की मर्जी है वो क्या करे। पीडीएम बनी थी जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत की रेस्टोरेशन के लिए, जमहूरी इक़्तिदार जो कि पिछले 2.5 पौने 3 साल में हमारे मुल्क में ख़त्म हो गए थे, उनको उस्तवार करने के लिए। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस प्रिंसिपल के साथ खड़ी हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस प्रिंसिपल के साथ खड़े हुए हैं। ये लोग तो बहुत पहले फैसला कर चुके थे कि इस्तीफ़े दे दो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत थी जिसने सबको कायल किया कि आप इस्तीफ़े ना दें। अगर ये इस्तीफ़े देते थे तो आप मुझे बताएं क्या अभी अपोजिशन लीडर कोई होता? क्या शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर होते? क्या गिलानी साहब अपोजिशन लीडर होते? क्या चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन के पास होती? क्या पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उन बाई इलेक्शन में पीटीआई की ज़िल्लत और रुसवाई हुई होती? इस्लामाबाद से अपोजिशन का तारीख़ में पहली बार सिटिंग गवर्नमेंट का अपना नॉमिनी सेनेट का इंतखाब हारता है और पीडीएम का उम्मीदवार इंतखाब जीतता है। तो मैं समझता हूँ कि वक्त ने साबित किया है कि पीपल्स पार्टी की जो सोच है वो मुस्बित सोच है, वो पार्लिमानी सोच है, वो जमहूरी सोच है। और हमने माजी में भी अपने दोस्तों को कायल करने की कोशिश की है, हम आज भी उनको कायल करने की कोशिश करेंगे। और ये जो अनफॉर्चुनेट बयानबाजी कुछ हमारे दोस्त नून लीग की जानिब से दे रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो आज कह रहे हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ को अपोजिशन लीडर बना दिया जाए, क्या आज़म नज़ीर तारड़ सेनेट के रुकन बन सकते थे अगर आपने इंतखाबात का बॉयकॉट किया होता? क्या पीपल्स पार्टी ने गिला किया कि आपने आज़म नज़ीर तारड़ को सेनेटर बनाने के लिए पीटीआई के साथ पंजाब में मुकमुका किया? हमने गिला नहीं किया। टू ईच हिज ओन, क्योंकि हम समझते हैं कि बड़ी कुर्बानियों के बाद जमहूरियत की बका के लिए अपोजिशन की जमातें इकट्ठा हुई थी, मिलकर काम करी थी ताकि आवाम की बालादस्ती की जिद्दोजहद की जाए। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी मंशूर के ऊपर गामजन है। अच्छा मोदी सर, ये बताइए कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने अपनी नाकामी और सारी चीज़ों का मलबा अदालत पे डाला और गुज़श्ते रोज़ ही एक जज कत्ल हुआ, किस तरह से देखते हैं बयान को? मैं सबसे पहले तो कंडेम करना चाहूँगा जज साहब का जो शहादत हुई है, जो उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ जिसके वजह से वो और उनका ख़ानदान के कुछ अफराद इंतकाल कर गए। शर्मनाक वाक़या है और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मरहूमीन की मग़फ़रत फ़रमाए और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। मैं समझता हूँ इन दोनों चीज़ों का कोई लिंक नहीं है। मैं यहाँ पर कोई ऐसी बयानबाजी नहीं करना चाहूँगा जो कि मेरे मुल्क के मफाद में ना हो। मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सारी कौम ने मुत्तहिद होकर काम किया है और आज भी उसी इत्तेहाद का मुजाहरा करने की ज़रूरत है ताकि अपनी कौम को हम दहशतगर्दों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें और दहशतगर्दी से हम उनको छुटकारा दिला सकें। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को बहैसियत वज़ीर आज़म इल्ज़ाम तराशी पर फोकस नहीं करनी चाहिए। जब वो अपोजिशन में थे तो वो पीपल्स पार्टी नून लीग को बुरा भला कहते थे और कहते थे मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वो इक़्तिदार में आ गए तो आपने कहा मुझे थोड़ा टाइम दे दो, अभी तो नून लीग की पॉलिसीज़ के असरात चल रहे हैं। अब इतना वक्त गुजर गया, पौने 3 साल गुजर गए, आप अभी तक महंगाई के इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाए। महंगाई का जिन जो आपके इक़्तिदार में बाहर निकला है, जिसने एक आम आदमी को जकड़ लिया है, आप अभी तक उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कुछ जिम्मेदारी वज़ीर आज़म साहब आपको अपने ऊपर भी आयद करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी नाकामी, आपकी कोताही है। आप अगर पौने 3 सालों में 3 वज़ीर ख़जाना तब्दील करेंगे तो कैसे आपकी पॉलिसीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी आएगी, इस्तेहकाम आएगा। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने बॉन्ड फ्लोट कर रहे हैं और उसी रोज़ आप अपने वज़ीर ख़जाना को घर भेज देते हैं तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो क्या सोचेगा। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एहसास वज़ीर आज़म साहब को अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से होना चाहिए। मैं समझता हूँ टीम के साथ साथ
जो टीम का कप्तान है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस कप्तान के ऊपर आयद होती है। और अगर वज़ीर आज़म साहब सही मानों में उनको एहसास है एक आम आदमी का, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का, तो वो अपने आप को भी आदतन तब्दील करने का सोचें। ये बता दें, ये बता दें, ये कर क्या ये गुज़श्ता चंद महीनों से लग रहा है कि जो ज़िला जनूबी है वो सिर्फ क्लिफ्टन, डीएचए और सदर तक महदूद है। प्लांटेशन हो रहे हैं, सड़कें तामीर हो रही हैं, पानी की लाइनें बिछाई जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन लियारी जो उसका बहुत बड़े आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इलाका है, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ सड़कें टूटी फूटी हैं, ना वहाँ प्लांटेशन का काम हो रहा है, ना वहाँ कोई पार्क तामीर हो रही है, ना ही कोई एसओपी जो कोरोना के हवाले से से कोई इकदाम हो रहे हैं। तो लग रहा है कि लियारी को जो है ना जिला जनूबी से निकाल दिया गया है, या तो ऐलान कर दें उसको निकाल दें, बेहतर है। लियारी जाने से डर गए आप? लियारी हमारा दिल है, हमारी शान है। आज चलते हैं लियारी, और मैं लियारी जाते रहता हूँ, लेकिन कुछ लोग बता के जाते हैं, कुछ लोग खामोशी से भी जाते हैं। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा, आज सुबह मैंने ट्विटर पर लियारी के हवाले से खबर शेयर की है कि लियारी के अंदर कचरा उठाने की, सॉलिड वेस्ट की डोर टू डोर कैंपेन सॉलिड वेस्ट ने स्टार्ट कर दी है। मैंने वो उसके दस्तावेज़ात, उसके कागजात आज शेयर किए हैं, उसकी तस्वीर आज शेयर की हैं। लियारी में नए पार्क्स तामीर किए जा रहे हैं, और जब पार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह डीएमसी वहाँ इनाग्रेशन के लिए मुझे मदऊ करेगी, मैं खुद वहाँ जाऊँगा। मैं कई बार आपके साथ लियारी जा चुका हूँ। लियारी में 13 नई बड़ी सड़कें सिंध हुकूमत ने तामीर की हैं, 2 सड़कें कंप्लीट होना बाकी रह गई हैं, 11 कंप्लीट हो गई हैं। लियारी के अंदर NICVD का चेस्ट पेन यूनिट सिंध हुकूमत ने इस्टेब्लिश किया है, कंप्लीट किया है। लियारी के अंदर पिछले दिनों गालिबन कुछ 5 या 6 हफ्ते पहले वज़ीर बल्दियात गए थे, DMC का जो स्कूल था उसका इफ्तिताह करने के लिए। लियारी का जो सेवरेज का मसला है बिलखुसूस बिहार कॉलोनी के अंदर, उसको परमानेंट बुनियादों पर हल करने के लिए एक स्कीम DMC ने तैयार की है, वाटर बोर्ड उसके ऊपर काम करिए। तो ये कहना कि लियारी के अंदर ये काम नहीं हो रही, ये गलत है। लियारी में काम हो रहे हैं, लियारी के मसाइल से हम आगाह हैं, और इंशाल्लाह लियारी वालों के साथ हम खड़े हुए हैं। सलाउद्दीन का करके मैं लियारी से उस पर आपने क्या एक्शन लिया था? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, जो चीनी की कीमतों का मामला चल रहा है, हम कह रहे हैं कि हुकूमत अपनी एक्चुअल चीनी की कीमत उसका तयन करे, तो आप क्या तयन करें? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जो क्लिफ्टन पे दरख्त काटे गए थे वो कॉर्नो कॉर्पस हैं। आप फैसला कर लेंगे कॉर्नो कॉर्पस इस मुआशरे के लिए अच्छा है, नहीं है। ये दुनिया का पहला दरख्त है जो ना साया देता है, ना फल देता है, ना फूल देता है। लेकिन बदकिस्मती है कि 15 साल से सिर्फ कॉर्नो कॉर्पस प्लांट किया गया। सिंध गवर्नमेंट तो उस कॉर्नो कॉर्पस को फ़ौरन नहीं हटा रही, उसकी श्रेडिंग की गई है, उसकी कटाई की गई है, और एक ऐसा प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है कि जहाँ जहाँ हम उसकी श्रेडिंग करें वहाँ वहाँ हम नए गुलमोहर, तबीबिया, अमलतस, और कौन सा है वो पीले फूल वाला जो अकेशिया, नीम प्लांट किया जा रहा है। और आप आज भी वहाँ जाके देख सकते हैं। बल्कि मैं तो आपको कहूँगा आप पार्क टावर से स्टार्ट कीजिए, ऑल द वे आप सिंध असेंबली तक आइए, आपको प्लांटेशन नज़र आएगी नए दरख्तों की, जो कि फूल भी देंगे, जो साया भी देंगे। तो ये शो करता है कि सिंध गवर्नमेंट एक्चुअली शहर को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही है। हम फल फूल वाले दरख्त लगा रहे हैं, हम साया देने वाले दरख्त लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद आप मज़ीद बेहतरी देखेंगे। और यही चीज़ आपने पिछले दिनों झील पार्क में देखी थी। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर प्लांटेशन का प्रोसेस किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। जहाँ तक शुगर का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि जो लोग माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, वो शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट ये कह चुकी है कि ओमनी ग्रुप का स्टेक शुगर इंडस्ट्री में गालिबन 1 या 1.5% का है। जो बाकी 98% वाले हैं, जो इनकी ATMs हैं, इमरान खान साहब की उनके सपोर्टर हैं, मैं समझता हूँ थोड़ा सा उनके साथ अगर नोक झोंक की जाए और ऐलानात से हट के कोई काम किया जाए तो शायद चीनी की कीमतों में कुछ कंट्रोल आ सके। मैं तो ये डिमांड करना चाहूँगा कि ये कैसी अवामी हुकूमत है जिसकी हुकूमत में आने के बाद 55 रुपये किलो से चीनी बढ़ के 110-115 रुपये किलो चीनी आ गई। तो ये शो करता है कि इन लोगों को कोई एहसास नहीं है एक आम आदमी की मुश्किलात का, एक आम आदमी की परेशानियों का। लेडीज़ ये बताइएगा, हलीम अब्दुल शेख साहब से असेंबली कमेटी रूम में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कुत्ते के काटने के जो मुतासरीन है उनको अगर मुआवजा नहीं किया जा रहा तो इनके हुक्मरानों पर भी कुत्ते छोड़ दिए जाए, तो कुछ
सियासत हो रही है। आपने मुतालबा किया है कि कुत्ता काटे तो जख्मी को 15 लाख और जो फौत हो जाए उसको 27 लाख दिया। अच्छा, आप देखिए जो हलीम आदिल शेख साहब की ज़बान, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, जो ज़बान अभी बीबी ने बयान की है कि कुत्ता काट ले, कुत्ता ये कर ले, कुत्ता वो कर ले, कुत्ते ये करें, ये कोई ज़बान है? ये अभी तक सुधरे नहीं हैं ये लोग, ये अभी तक सुधरे नहीं हैं। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि पंजाब में जो वाक़यात हुए इस हवाले से, क्या हलीम आदिल शेख साहब वहाँ गए, उनके बारे में बात की? इनकी सारी सियासत सिर्फ इस शहर में होती है, इस सूबे में होती है। क्या पीटीआई एक इलाकाई जमात है? तो मैं जो इनकी ज़बान बीबी में इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं चाहूँ मैं कह सकता हूँ ये, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। ये गैर पार्लिमानी अल्फाज ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं, और इस तरह की बयानबाजी से खाम में ये कुत्तों को भी गुमराह कर रहे हैं। तो मैं इसलिए इनको गुजारिश करूँगा, प्लीज़ इस तरह की बातें ना करें, मामला इस तरह रिजॉल्व नहीं होते। जी लशायद वज़ीर-ए-आज़म ने सवाल जवाब किए कौम से बड़े, और इस हवाले से मैं भी सवाल करना चाहता था, कॉल मिलाता रहा, लगी नहीं। क्या ये ग्रांटेड थे सवाल? क्या इनके दौर में कॉल नहीं लगेगी, सिर्फ आवाम के लगेंगे। सही है, इन्होंने सिर्फ 2.5-3 साल में पाकिस्तान के एक आम आदमी के साथ जो किया है, मतलब कल भी उन्होंने, मैं देख रहा था, मुझे नहीं पता वो जेन्युइन है नहीं, सोशल मीडिया पर चल रहा था कि कहते बीबी सब्र करें। अब वो बीबी कब तक सब्र करें भाई? तीसरा रमज़ान आ रहा है, कब तक बीबियां सब्र करें? लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। खान साहब, आपने कहा था आपके पास बेहतरीन मुआशी टीम है, आपके पास अलादीन का चिराग है, आप तमाम मसाइल हल कर देंगे। तो अब लोग देख रहे हैं आपकी तरफ कि आपने मसाइल हल करने का कहा था, मसाइल पैदा करने का नहीं कहा था। आपने तो सिर्फ मसाइल ही पैदा किए अपने दौर में। तो साहब इसमें ये भी ऐड कर ये कर लूँ आपका एक कुछ उधर। स्टोरी आई लाड़काना में एड्स के केसेस के हवाले से, तो वहाँ पर एक सेंटर तो बनाया था, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है वो बेहतर अभी तक नहीं हुई। जो एड्स को कंट्रोल करने के लिए इकदाम की जानी चाहिए वो उस तरह से हुए नहीं। देखिए, ये जो एड्स के मामले पे, HIV के मामले पे, एड्स तो मैं नहीं कहूँगा, HIV कहूँगा इसको, इसके मामले पर जो माजी में सियासत की गई है ना, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट थी। और जिस तरीके से लाड़काना को इन लोगों ने सिंगल आउट करने की कोशिश की, कुछ हमारे PTI के दोस्तों ने ये सोच के कि वो पीपल्स पार्टी को बुरा भला कह रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बुरा भला कहा है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए, और आपने देखा कि ऐसी स्टडीज़ आई, ऐसी दस्तावेज़ात आए, ऐसी तफसीलात आई कि किसी एक शहर का, किसी एक ज़िले का मसला नहीं है, पाकिस्तान के और हिस्सों में और ज़िलों में भी ये प्रॉब्लम था, लेकिन कहीं पर हमने इस हवाले से इल्ज़ाम तराशी नहीं की। हम समझते हैं कि इस HIV के मामले को निपटने के लिए एक प्रोएक्टिव अंदाज से काम करने की ज़रूरत है। सिंध गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट लाड़काना में काम कर रहा है, बट मैं समझता हूँ वफाक और तमाम सूबों को इस हवाले से मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और जो इल्ज़ाम तराशी का एक उनसर इसके अंदर आया हुआ है, मैं समझता हूँ उस इल्ज़ाम तराशी से हमको गुरेज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सारा काम तुम हमसे कराओगे, उनसे कुछ नहीं कराओगे। काम ही नहीं है तो